Hello everyone, my name is Arif and welcome to Learn Bootstrap in हिंदी। जैसा कि हम अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस कर रहे थे बूटस्ट्रैप की टाइपोग्राफी क्लासेस को, ये हमारा टाइपोग्राफी क्लासेस का लास्ट ट्यूटोरियल होगा। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कुछ हमारे जो इम्पोर्टेंट टाइपोग्राफी क्लासेस हैं वो रह गई थी, हम उनका कंप्लीट करेंगे। ये हमने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था टाइपोग्राफी लिस्ट के बारे में। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ इसको जाके एक बार चेक कर लीजिए। इसका मैं यहाँ से सारा कंटेंट डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद हम अपने इस यहाँ पे कुछ जो हमारे रिमेनिंग कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसमें टैग है इंसर्ट टैग। इंसर्ट टैग का यूज़ होता है जैसे अगर हमें अपने कंटेंट के अंदर कुछ कंटेंट इंसर्ट करना हो तो वो हमारा एक टैग है INS टैग हमारा हेल्प करता है किसी भी कंटेंट के अंदर। मान लीजिए हमें किसी लाइन के अंदर कोई वर्ड को इंसर्ट करना हो या हमें किसी पैराग्राफ के अंदर किसी लाइन को इंसर्ट करना हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस टैग वी कैन इंसर्ट एनी कंटेंट और एनी टेक्स्ट इन एनी पैराग्राफ और एनी वेब पेजेस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दिस इज़, नहीं इसको एक पैराग्राफ के अंदर ही लेते हैं इसे। ये हमारा एक पैराग्राफ है, दिस इज़ माय पैराग्राफ। ठीक है, ये अब मुझे इसके अंदर मान लीजिए कुछ ऐड करना है तो वो मैं INS हेल्प टैग की हेल्प से इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे INS और मान लीजिए ये यहाँ पे मैं एक वर्ड को ऐड करना चाहता हूँ दैट इज़ फर्स्ट। ठीक है, तो उसके लिए INS और यहाँ पे मैं इस INS को बंद कर देता हूँ। जो भी टैग मुझे इंसर्ट करना होगा उसके दोनों तरफ मुझे अपना ये टैग यूज़ करना है। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में जाते हैं और ये देखिए ये प्रॉपर ये यहाँ पे अंडरलाइन बन के आ गई है। ये बता रही है कि हमारा जो प्रीवियस था वो ये था, लेकिन अभी हमने इसको एंटर किया है यहाँ पे या इंसर्ट किया है हमने इस वर्ड को। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको कंटेंट वर्ड लाइन किसी भी पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट के अंदर या अपने वेब पेज के अंदर इंसर्ट करनी हो तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस टैग यू कैन इंसर्ट एनी टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बूटस्ट्रैप टाइपोग्राफी क्लासेस है दैट इज़ कॉल्ड अंडरलाइन। अगर हमें किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो, किसी लाइन के अंदर किसी वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को अगर हमें अंडरलाइन करना हो तो उसके लिए एक टाइपोग्राफी क्लासेस है, वो है जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ के अंदर लेते हैं हम इसको, पैराग्राफ, दिस पैराग्राफ इज फॉर अंडरलाइन। ठीक है, और ये इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और इस अंडरलाइन के पहले मैं एक यू टैग है, यू टैग को यूज़ करते हैं। अभी पहले मैं इसको विदाउट यू टैग के अंडरलाइन के दिखाता हूँ तो ये सिंपल हमारा नॉर्मल पैराग्राफ होगा। ठीक है, अब मुझे इस अंडरलाइन के नीचे इसको अंडरलाइन करना है तो इसके पहले मैं क्या करूँगा, यू टैग को इंसर्ट कर देंगे यू, और इधर भी इसको हम इस क्लोज कर देंगे और इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र के अंदर आते हैं। ये देखिए ये अंडरलाइन हो गया हमारा इतना टेक्स्ट। ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट हो आप किसी भी टेक्स्ट को, वर्ड को, किसी लाइन को, किसी पर्टिकुलर फ्रेज को आप अंडरलाइन कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा बोल्ड टैग। बोल्ड क्या करता है, जैसे ये एक पैराग्राफ है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे दिस पैराग्राफ इज फॉर बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, अब ऐसे ही ये हमारा एकदम नॉर्मल पैराग्राफ है। ठीक है, अब ये हमें इस वर्ड को, इस पर्टिकुलर वर्ड को बोल्ड करना है तो यहाँ पे मैं एक बी टैग है, बी नाम का टैग, उसको यूज़ करूँगा। तो ये हमारा जहाँ पे भी हम इस बी टैग को लगाएंगे विद इन दिस बी टैग जो भी हमारा कंटेंट होगा वो इस नॉर्मल कंटेंट से बोल्ड हो जाएगा। अभी हमने इस बोल्ड के दोनों तरफ अपना बी टैग यूज़ किया है तो ये देखिए अभी ये नॉर्मल है, इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ ये हमारा बोल्ड हो गया। इसके लिए एक दूसरा पैराग्राफ टैग भी है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग। वो भी हमारा कंटेंट को फ़ॉन्ट, उसका फ़ॉन्ट वेट हाई करने के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे अगर इस बोल्ड के चारों तरफ मैं स्ट्रॉन्ग लिख देता हूँ
तो भी ये सेम ही इफ़ेक्ट हमारा आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए कोई इसमें चेंजेस नहीं आएगा। तो आप चाहो तो बी को यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप स्ट्रॉन्ग को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारी एक टाइपोग्राफी क्लास है दैट इज़ कॉल्ड एब्रीविएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो टैग है वो है ABB। इसको भी मैं एक पैराग्राफ के अंदर ही यूज़ करते हैं इसको। दिस पैराग्राफ इज़ फॉर एब्रीविएशन, ठीक है। और ये हमारा एब्रीविएशन के लिए है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा नॉर्मल पैराग्राफ है। अब इस नॉर्मल पैराग्राफ है ये, लेकिन अगर मुझे इसके अंदर कुछ ऐसा करना है कि मेरा माउस जैसे ही इसके ऊपर आए तो कुछ नीचे डिस्प्ले होके आए, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एक वर्ड यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे HTML फॉर एग्जांपल। इस HTML के अंदर मुझे एब्रीविएशन टैग या उसका क्या मीनिंग है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मैं इसके दोनों तरफ क्या यूज़ करूँगा, एक ABBR टैग है दैट इज़ एब्रीविएशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसको हमें एक टाइटल देना होगा, जो भी हमें डिस्प्ले कराना है वो हम यहाँ पे टाइटल दे देंगे। जैसे HTML इज़ फॉर एग्जांपल इसकी फुल फॉर्म में लिख देते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और इसको ABBR को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब जाते हैं हम अपने वेब ब्राउज़र के अंदर और मैं यहाँ इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। क्या हुआ, अच्छा ये यहाँ पे सही तरीके से हुआ नहीं, कोड हमारा गलत लग गया था। इसको कैपिटल कर देता हूँ मैं। अब जाते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर और ये देखिए ये हमारा नॉर्मल पैराग्राफ है, लेकिन मैं जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके आता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे इसके जस्ट नीचे ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो आप जैसे अगर कोई शॉर्ट फॉर्म आपको यहाँ पे देनी है और उसकी उसकी कंप्लीट फॉर्म या उसकी फुल फॉर्म आप यहाँ पे नहीं दे सकते हो, तो आप इस तरीके से ABBR टैग के थ्रू उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, उसका टाइटल दे सकते हो। जैसे HTML इज स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टैग है दैट इज़ कॉल्ड कोड, ठीक है। दिस पैराग्राफ इज फॉर कोड टैग, ये लिख देते हैं यहाँ पे और इसको पैराग्राफ को मैं बंद कर देता हूँ। अभी ये नॉर्मल पैराग्राफ है, लेकिन अगर इसको हमें एक कोड फॉर्म में, जैसे जब हम कोडिंग करते हैं तब हमें लिखने की ज़रूरत होती है, या हमें किसी पर्टिकुलर वर्ड को अगर कलर्ड करना हो या उसको एकदम हाईलाइट करना हो, तो उसके लिए ये कोड एलिमेंट यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कोड के मैंने दोनों तरफ अपना ये कोड टैग यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो अब जाते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखिए ये इस तरीके से ये कोड की फॉर्म में यहाँ पे दिखाई देगा आपको। और अभी इसमें एक टैग और है जो हमारा लास्ट टैग होगा KBD। दिस पैराग्राफ इज़ फॉर KBD, ठीक है। इसको पैराग्राफ को बंद कर देता हूँ। तो ये हमारा नॉर्मल पैराग्राफ है अभी, ठीक है। अब इस KBD का हमें इफ़ेक्ट देखना है। इस KBD को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये कंट्रोल+ है, यहाँ पे कंट्रोल+J कर देता हूँ मैं। अब अगर इसको KBD इसका हमें इफ़ेक्ट चेक करना है KBD, ठीक है। तो ये देखिए ये आपको इस तरीके से यहाँ पे शो होगा। तो आप अपने वेब पेज के अंदर जिस भी टाइपोग्राफी क्लास को यूज़ करना है आप अपने वेब पेज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारी टाइपोग्राफी का लास्ट ट्यूटोरियल था। अब हमारा टाइपोग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।